हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं 20 टाइम्स। मैं इस वक्त मौजूद हूं नदी नाके पर, कामवारी नदी। और यहां पर कुछ लोगों ने बताया कि भाई हर साल की तरह इस साल भी लोग यहां पर बिल्कुल वेकेशन की तरह पानी के अंदर, इतनी बहती हुई नदी आप इस तरफ दिखाई है, उसके अंदर लोग गोता मार रहे हैं और लगातार नहाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने बोला कि भाई यहाँ पर अगर एक वीडियो बनना चाहिए ताकि पुलिस और शासन प्रशासन मिलकर यहाँ पर कुछ बैरिकेड लगाए कि ऐसे लोगों को रोके जो बच्चे हैं, भले से उनको तैरना आता है तो क्या हुआ, बारिश का मौसम है, तूफान है, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट सब चल रहा है। अब ऐसे में गोता मारने के टाइम पे न जाने क्या क्या उसके अंदर बह कर आ रहा है। किसी के साथ कोई हादसा हो गया, किसी की जान चली गई तो लोग दोष देंगे कि भाई शासन प्रशासन क्या कर रहा है। लेकिन हम यहाँ के लोगों से कुछ बातचीत करेंगे कि भाई लोग यहाँ पर क्या सोचते हैं और ये जो लोग तो गोता मार मार के इसके अंदर नहा रहे हैं उनके बारे में लोग क्या बोल रहे हैं। आइए एक एक करके उनसे बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शफीक जी। मैं खुद एक तैराकी हूँ। मेरा भी मन कहा कि तैरूं, लेकिन गंदे पानी देख के मेरा मन नहीं कहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा मन इसलिए नहीं कहा, मतलब कुछ नादान बच्चे जो ना समझ होते हैं, जो अपने माँ बाप के लाडले होते हैं, तो वो लोग आके देख के कभी कूदी ना मान ले, तो उन लोग का लिहाज करने के लिए मैंने तो अपने आप को रोक लिया। हाँ। लेकिन ये लोग है, जरा दिखाइए उधर, दिखाओ उधर, दिखाओ कैमरा दिखाओ, देखो ये लोग हैं, ये खुद बंदा जो तैर रहा है बराबर। अभी तुमने क्या कैमरा, इनको ये चीज़ की समझ में नहीं आ रही है। हाँ, इनको किसी के माँ बाप की, किसी बहन भाइयों के बारे में परवाह नहीं है। हम लोग ना हर साल देखते हैं कि ये कामवारी नदी के अंदर किसी न किसी की जान जाती है, चाहे ये एरिया हो या दूसरा। बारिश में लोग डूबते हैं, लेकिन फिर भी हर साल लोग यहाँ पर आते हैं, तैरते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे आप? ये लोग सरासर बेवकूफ़, जाहिल या तो फिर नशे वाले लड़के लोग हैं, जिनको ना उनका कोई रवैया होता है, ना उनका कोई टाइम टेबल होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनको ज़िंदगी में कुछ करना ही होता है। वो लोगों के खाली घर उजाड़ते हैं, घर बिगाड़ते हैं, तो वो उनकी जहनियत ही गलत होती है। तो ये वैसे ही तरीके के लोग हैं। उनको देखकर जो नादान लड़के लोग हैं वो लोग गोता मारते हैं, इसकी वजह से मौत वगैरह होती है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। उनके पेरेंट्स को कुछ बोलना चाहेंगे? पेरेंट्स भी तो ध्यान नहीं देते, वो भी तो एक बड़ी जिम्मेदारी। अलग मैटर है। हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट है कि दोस्ती, फ्रेंडशिप, यार, पार्टनरशिप। हाँ। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट मैटर करती है। हर इंसान, हर कोई चाहता है कि हमारा दोस्त अच्छा हो, हमारा कोई पार्टनर हो, तो ये उनके हिसाब से तो उनका जो सर्कल है वो तो बेस्ट है। ना समझी का है, ना समझी के नादान लोगों की है, तो ये वो लोग मरते हैं। मरता कौन है? तैराकू मरता है क्या? तैराकू मरता है क्या? नहीं, कई सारे लोग देखने मरेंगे ना। मतलब तैराकू और ना समझ दो अलग अलग चीजें। हाँ, तैराकू में भी दो टिप है। जो एक जिम्मेदार आदमी होता है ना, वो ये सब चीजें नहीं करेगा। हाँ, जो ना समझ है, जिसको साला किसी की परवाह नहीं होती, ना किसी के घर बार के बारे में, ना खुद की परवाह होती। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि सेल्फिश, जो इंसान को खुद की परवाह नहीं होती है ना, वो ही सब चीज करता है। तैरना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे को बोलो, अगर मैं नहीं कूदा तो बोलो। ये तो चलो, लेकिन आम पब्लिक है। आम पब्लिक क्या है, हमको ना एक फैसिलिटी नहीं है कि हम लोग स्विमिंग पूल में जाएं, हम लोग वहाँ पर तैरें, या हमको अगर तैरने का शौक है तो हम वो चीज़ पूरा करें। अब क्या होता है, जब बारिश में पानी भरता है तो लोग सोचते हैं यार बाजू में नदी है, चलो इसी में टाइम पास करते हैं। वो ठीक है। शासन प्रशासन को कुछ बोलना चाहेंगे इसको लेकर, जो जिम्मेदार लोग हैं? ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये सिर्फ शौक है। ये शौक हर किसी के अंदर है, मेरे अंदर नहीं, आपके अंदर भी है, इनके अंदर भी है कि नहीं, आपके अंदर भी। आपका भी मन करता है कि नहीं तैरने का? हर किसी का मन करता है तैरने का। हम लोग बात कर रहे हैं, ये कहना चाहूँगा, मैं सिर्फ शासन, देखो मेरे दोस्त इधर देख, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है, भिवंडी की पुलिस चौकी से, कि वो आए, यहाँ के लोगों को हो सके 10-15 दिन, जब तक बारिश का मौसम रहे तब तक रोके। अगर नहीं रोकेंगे तो लिख के ले लो, जान जाने वाली है, आज नहीं जाएगी तो कल जाएगी, नहीं तो परसों जाएगी ना। या फिर मेरे मुंह से ऐसा कुछ गलत वर्ड निकले तो ये आप लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। तो मेरी दरख्वास्त है, आज की आज या हो सके कल तक का यहाँ पर पुलिस लगाई जाए। अगर पुलिस नहीं लगाई जाए तो मेरे दोस्त ऐसे नादान और नासमझ लोगों की मौत होगी और ऐसी तकलीफ आएगी, जाने जाएगी। वो माँ अपने घर पे अपने बच्चों का इंतजार करेगी। उसको क्या मालूम, वो तो अपने माँ अपने बच्चे को लाड़ में रखी हुई है। हाँ, उसका बच्चा यहाँ पर तैरते हुए मर गया, उसको क्या मालूम, वो बाप को क्या मालूम, वो काम धंधे में लगा हुआ है। तो ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आज और कल के अंदर कैसे भी ये चीज को रोका जाए। कुछ बोलना चाहेंगे? आप तो यहीं रहते हैं, ये नदी नाका माड़ा कॉलोनी, ये तो आपका ही एरिया है। भाई अभी वो जो भाई ने अपने बात बोले ना, उनकी मैं 100% बात से इत्तेफाक रखता हूँ। दूसरी बात ये है कि भाई मेरा खुद का जो सगा भाई है छोटा, 15 साल पहले उसकी भी यहीं पे नदी में डूबने ऐसे ही डूबने से बिल्कुल दोस्तों के साथ आया था वो भी। तो मुझे तो ये नदी से बहुत डर लगता है भाई, कि हर साल ये नदी ये सिर्फ जान मांगती है। आप देखोगे हर साल 1-2 बच्चे लोग की मौत होती है, उसमें जिम्मेदार कुछ माँ बाप भी है, कुछ प्रशासन भी है। प्रशासन हम ये देखते हैं कि उनको पता है
कि ये कामवारी नदी है, उस तरफ से हो या इस तरफ से हो, उनको रोक लगाना चाहिए, बैरिकेड लगाना चाहिए, पुलिस वाले खड़े करने चाहिए या गार्ड खड़े कर दे, वो जो भी है, कि वो मना करे कि भाई यहाँ से कोई आना जाना नहीं। भी यहाँ पर हम देख रहे हैं लोग भीड़ लगाकर इधर भी उधर भी ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई नजारा हो। बताओ, आप खड़े हो, मैं खड़ा हूँ, कोई बच्चा माना क्या? कोई नहीं मान रहा है, सब कूद रहे। अपने बोलने तो कोई मानेगा क्या? मना करोगे तो लड़ाई हो जाएगी। गार्ड को भी खड़ा करेंगे, उससे भी नहीं मानेगा, ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस से मानेंगे, क्योंकि ये झोपड़पट्टी के बच्चे, ठीक है, पढ़े लिखे कम बच्चे, समझ रहे हो, तो ये पुलिस को देखेंगे तो भागेंगे, लेकिन अपने से वो लोग को देख के ना, ये लोग और अपने का टैलेंट दिखाएंगे कि देखो हम लोग और टैलेंट है हम लोग के अंदर। मतलब जितनी ज्यादा भीड़ उतना बड़ा टैलेंट दिखाएंगे और दूर से खुद ही मारेंगे, दूर से गोता मारेंगे। उनको देख के दूसरे बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनको कम तैरने आता है ना, फिर वो भी उनके चक्कर में चले जाते हैं और कम ज्यादा उनका भी हादसा ऐसा ही होता है। तो मैं हमारे जो पुलिस प्रशासन है ना, यहाँ के अपने जो निजामपुर के विश्वास ढगले सर है, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर प्लीज़ ये कम से कम बारिश के मौसम में ना आप 2 पुलिस बंदोबस्त यहाँ पे दो। दो नहीं लगता, मुझे लगता है 2-3 यहाँ पर चाहिए, 2-3 वो उस तरफ, वो पुलिस बहुत होती है चाहिए। 100 लोगों को कंट्रोल करने के लिए 2 पुलिस बहुत होती है, हाथ में लाठी डंडा लेके, बस बहुत हो गई। अभी फिर से किसी ने मार दिया, देख लो ना, अभी आपके सामने ही है, क्या है वो लोग बोलते हैं, वो देखो जा रहा है। मतलब पब्लिक नहीं सुनती उबैद भाई, ये सिर्फ पुलिस का काम है। महानगर पालिका क्या करेगी? कॉर्पोरेशन से कोई मानेगा नहीं, कॉर्पोरेशन का टैग देख के कोई नहीं मानेगा। कॉर्पोरेशन को चाहिए कि यहाँ पर बैरिकेड लगाए, यहाँ पर रस्सी है या और कोई बंदोबस्त है और क्या चीज़ है वो सब लगाए, और वहाँ पर लिख के लगाए कि भाई यहाँ पर आना तैरना यहाँ से मना है, बैनर हो। प्रशासन क्या करती है, जगह जगह पर बैनर तो लगाते ही है ना लोग, नेता लोग तो बैनर लगाते ही है। चौबीस भाई बैनर से ये सब चीज सही होती है, तो जहाँ पे कचरा फेंकना लिखा रहता है तो लोग वही कचरा फेंकते, मतलब यहाँ पर लिख देंगे तैरना मना है तो यही तैरेंगे, तो वो उसका उपाय नहीं है। उसका उपाय ये है ना उबैद भाई, कि पहली बात तो कामवारी नदी को सफा किए मुझे लगता है 20 साल हो गए होंगे। 2-3 साल ये माडा कॉलोनी में आसपास पानी नहीं भरा था, आज सफा करा हुआ इसको 20 साल हो गए। तो इसको सबसे पहले साफ सफाई होनी चाहिए बारिश के बाद में अच्छे से, बराबर, ताकि आजू बाजू पानी ना जाए। ये पहले होनी चाहिए, ये सबसे पहले बारिश के पहले, जो भी बारिश के पहले सफाई होनी चाहिए। मनपा का काम क्या है उबैद भाई, कि बारिश के पहले जो भी इंतजाम करना, बारिश के पहले। बारिश आने के बाद तो इतनी वीडियो आते हैं उनके पास, लेकिन वो लोग नींद में सोए रहते हैं ऑफिस के अंदर मस्त, उनको पता है यही होना है, पगार चालू है, उनकी पगार चालू है, लोग मरे जिए खड्डे में जाए उनको फर्क नहीं पड़ता है। महापौर साहब आप देखोगे पूरा बारिश के पहले घूम के नाले का सफाई का देखे, लेकिन नाला सफा हुआ क्या? आज भी पानी भर रहा है, मैं तो समझता हूँ पहले से ज्यादा भर रहा है। 2 करोड़ 40-42 लाख का टेंडर था, अब वो टेंडर पास हुआ है नहीं हुआ है, महापौर साहब ने दिए नहीं दिए वो उनको पता है, लेकिन नाला सफाई का जो टेंडर का पैसा वो तो वेस्ट गया ना, बराबर, वो तो वेस्ट गया। वो किसका पैसा था? हम लोग का पैसा, पब्लिक का ही पैसा है, पब्लिक के टैक्सेस का पैसा है ना, वो पैसा किसी गैर का तो है नहीं। मैं तो ये नारायण चौधरी जो अपने महापौर सर उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर टेंडर का पैसा नहीं दियो ना सर, रोक दो। पहले उनसे रिपोर्ट मांगोगी, मुझे बताओ कौन से एरिया में पानी नहीं भरा, आपकी सफाई करने की वजह से कौन से एरिया में पानी नहीं भरा, कहाँ पर? वो देखो खंबे पे चढ़ रहा है वो बंदा, दिखाओ उसको, जूम करो जरा उसको, देखो कैसे कैसे एंटिक लोग हैं, क्या पड़ी है उसको खंबे पे चढ़ने की। हालांकि वो खंबे में पावर ओवर तो है नहीं, बट फिर भी क्या जरूरत है, मतलब वहाँ से चढ़ के लगता है छलांग मारेगा। रुको, ये हम लोग देखेंगे, ये कलाकारी दिखाएंगे पूरा। रुको, चढ़ने दो उसको, ऊपर चढ़ने दो। तौसीफ भाई जरा 2 मिनट आपसे बात करता हूँ मैं, रुक जाओ 2 मिनट, जरा उनको चढ़ने दो जरा, देखते कहाँ जाता है बंदा चढ़ के। ये भाई साहब चढ़ गए ऊपर, हाँ, और ऊपर, और वहाँ पे सब लोग शायद उसको चेयर अप कर रहे हैं कि भाई और ऊपर लोग उसको चेयर अप कर रहे हैं, और लगता है अब ये कूदेगा। ये वान, अच्छा खड़े होकर कोई, वाह 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 वाह, खतरों के खिलाड़ी भिवंडी शहर के अंदर। लगता है भाई आराम करने गए वहाँ पर ऊपर। हाँ जी 1 मिनट रुक, ये कूदा बंदा, ये देखिए कूदा। बताइए क्या शौक है लोगों के? तौसीफ भाई आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? कहना नहीं, देख लो ना, आप देख रहे हो, कहने की जरूरत है क्या? अभी इनको देख के जो छोटे बच्चे हैं ना ये लोग, हाँ, इनका भी दिल बोलता है ना। तू भी इसी में कूद रहा था ना, तू भी इसी में कूद रहा था ना, और तुम लोग घर से हो गया, तो ये जो भीगे हो घर से भीग कर आए कि इसमें नदी में। उबैद भाई एक मैं बात और कहना चाहता हूँ, एक मिनट रुक जा बेटा। स्कूल जो है अपनी भिवंडी में जितनी भी स्कूल है, बारिश होती है तो कभी कभी क्या होता है उबैद भाई, हाफ डे दे देते, हाँ, या तो फिर छुट्टी जल्दी दे देते, तो उसमें जो बच्चे छोटे बच्चे उनके तो पेरेंट्स लेने चले जाते, लेकिन 8वीं 9वीं 10वीं के जो बच्चे हैं ना, वो लोग बिना बताए अपने माँ बाप को कहीं भी निकल जाते। तो सबसे पहले स्कूल का काम है कि भाई इन्फॉर्मेशन दो, तुम 2 घंटा पहले कि छुट्टी होने वाली है, तो पेरेंट्स भी कम से कम होशियार हो जाए कि हाँ हमारा बच्चा छूट चुका है, घर पे आया क्यों नहीं। तो ये बच्चे इससे भी ज्यादा बिगड़ते हो, पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और वो लोग चले जाते हैं। तुम्हारा नुकसान होता है पब्लिक के घर में पानी जाने के बाद, और वो 10,000 15,000 पास करते हैं, तो फायदा क्या? तो सुनो ना, तो वही पैसा लगा के जब तुम
ये ब्रिज का कलर का 2 करोड़ का टेंडर निकाल सकते हो, ठीक है। बराबर। नाले का 2-2.5 करोड़ का टेंडर निकाल सकते हो, तो कामवारी नदी को सफा करने 2-5 करोड़ का टेंडर क्यों नहीं निकाल सकते? वो पब्लिक का पैसा जो फालतू जा रहा है वो बचेगा ना तुम्हारा, वो पैसा बचेगा ना भाई। दूसरा ये कि अगर 2-5 करोड़ का टेंडर यहाँ निकाल के हाँ नदी को साफ सुथरा करा जाए, ठीक है, तो ये जो पानी घरों में जाता है और जो तुमको 10-15 हजार देना पड़ता है वो नहीं देना पड़ेगा, पब्लिक की एक शिकायत दूर हो जाएगी। और इसका बंदोबस्त जो है आपको अभी से करना है, बारिश जैसे खत्म होगी वो तुमको उसके ऊपर वर्क करना है, जो अगले साल के लिए वो आसानी हो। कोई भी चीज के लिए पहले तक तैयारी की जाती है तो जाके उसका रिजल्ट मिलता है। बारिश में सिर्फ हम लोग आवाज उठाएंगे लेकिन आवाज ऊपर तक पहुंचती नहीं है। अभी जो हमारे महापौर साहब है वो हमको पता चला कि वीडियो के माध्यम से काम कर रहे हैं, सही है। तो मेरा तो यही उनको बोलना है कि सर जो आपके नीचे के अंडर के अधिकारी लोग हैं ना उनको आप जगाओ। आप तो रोड पे आते हो, आप तो रोड पे दिख रहे हो, वो नहीं दिख रहे, लेकिन कोई अधिकारी नहीं दिखता है। हाँ किसी का घर तोड़ना रहे तो इंजीनियर फटाक से दिख जाएगा, लेकिन किसी की जान जाएगी तो वहाँ पे उसका वो वहाँ पर नहीं आने वाले कि मैं सेव कर दूं। हाँ कोई खड्डे से मौत होगी तो कोई नहीं दिखेगा, बराबर। लेकिन किसी का नुकसान करना है तो अधिकारी पहले पहुंच जाएंगे। सही बात। तो महापौर सर को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, भिवंडी आपकी है, आपको भिवंडी का मेयर बनाया गया है तो बस भिवंडी का ध्यान दीजिए और आपके अधिकारियों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लो जो नहीं काम कर रहे हैं, बराबर। क्योंकि सर ये बारिश का मौसम है, बहुत तकलीफ देता है अपनी भिवंडी में। इसी के साथ साथ एक और इंस्टेंट आपको दिखाते हैं। एक और बंदा जो है वो स्टंट करने जा रहा है। अच्छा वही बंदा है भाई, उसको ना बहुत मजा आ रहा है, लगता है कि मैं ऊपर से कूद रहा हूँ और मेरे को पूरी पब्लिक देख रही है। उसको जरा हाथ दिखाओ इधर से, तो अब वो और जोश में आ जाएगा। उसको ऐसा लगेगा पब्लिक मेरे लिए आवाज कर रही है। अभी सोचो कि ये बंदा इतनी ऊपर से डाई मार रहा है, छलांग मार रहा है पानी के अंदर। अब छलांग मारने के टाइम पे अगर उसको कहीं कोई इंजरी हो गई, कोई चोट लग गई, तो उसका मर गया अगर वो, तो उसका जिम्मेदार कौन? एक लास्ट बात बोलना चाहता हूँ, एक लास्ट बात। जब से मानसून स्टार्ट हुआ है हमारे रील्स के नगर सेवक, रील्स के नेता, रील्स के सोशल वर्कर दिखाई देना बंद हो गए, बराबर, क्योंकि उनका वेकेशन स्टार्ट हो गया उबेद भाई। अच्छा मतलब सब भिवंडी के बाहर छुट्टी मनाने को नहीं पसंद आती है। जो मिडिल क्लास और गरीब है ना अपने साथ, उसके लिए भिवंडी वेकेशन है, ये वेकेशन है, ठीक है। जो बड़े इंसान है ना भाई, बड़े बड़े हाई क्वालिटी के, उन लोग के लिए ना भाई इगतपुरी, वांचेल घाट, उन लोग के लिए वो सब मस्त है, लोनावला, खंडाला, लेकिन हम लोग के लिए यही है। तो जो रियल नगर सेवक और रियल है ना सोशल वर्कर, वो यही दिखेगा तुमको काम करने वाला यही भिवंडी में। लेकिन जो रील्स के नगर सेवक है वो सब फरार है, सबको कोई नजर नहीं आ रहा है। आप देखो और ना, वरना आप हमारे चैनल पर देख सकते हो, पूरी भिवंडी मैंने दिखा दिया कि पिछले ये 3-4 दिनों के अंदर कहाँ कहाँ पानी भरा है और किस तरीके से भरा है। मैं सबको एक लाइन में नहीं लूंगा, काम करने वाले दिख रहे, भीग के काम कर रहे हैं, नाला सफाई करवा रहे हैं, बहुत सी जगह देखा मैंने। लेकिन जो बड़े बड़े पद पे है ना उबेद भाई, बड़े बड़े वो नहीं दिख रहे, वो सब गायब है, वो सब गायब है। वो अभी आएंगे 1 हफ्ता 10 दिन के बाद, जब भिवंडी में कोई हादसा होगा तो फट से पहुंच जाते हैं यार, पता नहीं कहाँ रहते, बहुत स्पीड में पहुंच जाएंगे, फिर वो इंजीनियर को बोलेंगे हुआ करेंगे। तो 5G की स्पीड चल रही है भिवंडी शहर में, आने के लिए 5G है, काम करने के लिए नहीं उबेद भाई। तो हमारे नेताओं के लिए भी एक वो है कि आप लोग जो जैसा दिखते हो ना, बगैर बारिश में भी दिखो, भले बरसाती मेंढक बन के दिखो, मगर दिखो भाई। हाँ अभी ये भाई कुछ बोलना चाहते हैं उन नेताओं के लिए जो इंतजार करते हैं, जैसे कि जैसे ही बारिश आएगी, पानी भरेगा तो हमको हाईलाइट होने का मौका मिलेगा। अब वो हाईलाइट कैसे होते हैं वो ये भाई बताएंगे और उसके बारे में कुछ कहेंगे। जो ये वड़ा पाव बांटने आते हैं, हम ये उनके वड़ा पाव के भूखे नहीं है, जो ये जान जाती है उसकी सुरक्षा चाहिए हमको। अरे लोग पुलाव भी बांटते हैं, आप क्या बात कर रहे हो? भूखे नहीं है, वड़ा पाव के ऊपर भी पुलाव भी, बिरयानी भी बांटते हैं, बिरयानी बांटते, वो बिरयानी नहीं चाहिए हमको, जो जान जाती है उसकी सुरक्षा चाहिए, जान से बढ़ के नहीं। वो क्या सोचते हैं कि जिन घरों में चूल्हा नहीं जला पानी भरने की वजह से, तो उनको खाना पहुंचाने का काम करते हैं। नहीं खाने के भूखे नहीं है, जो जान जाती है उसकी सुरक्षा चाहिए। चूल्हा क्यों नहीं जला, सबसे पहले तो उसकी जवाबदारी लो, उसके बाद पुलाव पहुंचाओ। ये एकदम पॉइंट की बात बोले भाई, एकदम सही बात बोले। चूल्हा क्यों नहीं जला, उसका जो रीजन है, क्या आपने उसके ऊपर काम किया? नहीं किया। उसके ऊपर काम ना करते हुए आप अपने मोहल्ले में, उबेद भाई ये तो वही बात हो गई, दवाखाना भी तुम खोल रहे हो, बाजू में दारू की दुकान भी तुम ही डाल के दे रहे हो, और बाजू में गंदगी भी तुम ही कर रहे हो कि बीमार होके दारू पियो और दवाखाने में आके इलाज कर रहे हो। वही हो रहा है, वही हो रहा है।